हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनडी क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं स्थिर अनुपात का नियम। इससे पहले वाली वीडियो में हमने द्रव्यमान संरक्षण के नियम को डिस्कस किया था और वो भी नियम बहुत इंपॉर्टेंट था। वो रासायनिक संयोजन का पहला नियम था, लेकिन ये जो है ये रासायनिक संयोजन का दूसरा नियम है। और आइए इसको समझते हैं। देखिए, जो स्थिर अनुपात का नियम है इसको हम निश्चित अनुपात का नियम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निश्चित अनुपात का नियम। ये निश्चित लिखा है, निश्चित अनुपात का नियम। अब ये नियम कहाँ लगता है सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा। देखिए, जो पहले वाला नियम था वो लगता था केमिकल रिएक्शंस पर, यानी रासायनिक अभिक्रियाओं पर, कि जैसे मैंने कोई भी रासायनिक अभिक्रिया लिखी थी A+B मेक्स C, तो वहां पर वो लग जाता था। लेकिन ये कहाँ लगता है? तो ये लगता है यौगिक पर, यानी कंपाउंड पर लगता है। ये जो लो है, ये लो कंपाउंड्स पर लगता है, यानी जो हमारे यौगिक हैं उन पर लगता है। जैसे मैंने आपसे कह दिया H2O, CO2, NaCl, जो इस टाइप के कंपाउंड्स हैं, मतलब उन पर ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होता है। तो देखिए क्या है, अब सबसे पहले आपको समझना होगा कि लो कहता क्या है, यानी नियम कह क्या रहा है आपसे। देखिए, जो लो है वो कहता है कि किसी यौगिक को चाहे कहीं से भी प्राप्त किया जाए, किसी यौगिक को चाहे कहीं से भी प्राप्त किया जाए या कहीं से भी बनाया जाए, उसमें तत्वों का भार अनुपात सदैव स्थिर रहता है। किसी यौगिक को चाहे कहीं से भी प्राप्त किया जाए या कहीं से भी बनाया जाए, उसमें तत्वों का जो भार अनुपात होता है वो सदैव स्थिर रहता है। तो इस स्थिर वर्ड से इसका जो नाम है ना, वो स्थिर अनुपात का नियम पड़ गया था। तो अब देखिए, मतलब इस डेफिनेशन को हम कैसे समझेंगे। मतलब डेफिनेशन पढ़ना अलग बात है, लेकिन उसको अपने तरीके से एप्लीकेबल करना वो अलग बात है। तो वो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हमें डेफिनेशन पढ़नी पड़ेगी। तो किसी भी यौगिक को, चाहे कोई भी यौगिक ले लें, जैसे मैं एक यौगिक ले लेता हूँ H2O, तो किसी भी यौगिक को चाहे कहीं से भी प्राप्त किया जाए, कहीं से भी प्राप्त किया जाए मतलब चाहे उसको नदी से उठाओ, समुद्र से उठाओ, नाली से उठाओ, टंकी से उठाओ, हैंडपंप से उठाओ, कहीं से उठाओ, लेकिन प्राप्त करो। या कहीं से भी बनाया जाए, मतलब उसको कैसे भी बनाओ, H2+O2 मेक्स H2, आप उसको लैब में कैसे भी बनाओ, आपकी मर्जी है। जो उसमें तत्वों का अनुपात होता है, कौन सा अनुपात? भार अनुपात, वो सदैव स्थिर रहता है। मतलब चाहे कहीं से भी उसको उठाओ, कैसे भी उसको बनाओ, लेकिन जो उसमें तत्वों का अनुपात होगा वो सदैव स्थिर मिलेगा। देखिए कैसे, मान लीजिए H2O है। अब H2O पानी है, पानी तो आप कहीं से भी प्राप्त कर सकते हो, बहुत सारे सोर्स है आपके पास, सड़क पे जा चलोगे आपको पानी मिलेगा, और आपके घर में भी पानी है, आपके टैंक में भी पानी है, सब जगह पानी है, सबमर्सिबल से उठा सकते हो, हैंडपंप से, कहीं से भी। तो इस पानी का जो रासायनिक सूत्र होगा वो हमेशा H2O ही होगा। चाहे पानी बारिश का भी हो तो भी उसका H2O जो अणुसूत्र है वो H2O ही होगा। तो इस H2O अणुसूत्र में आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात है वो चेक करना है। कौन सा अनुपात? भार अनुपात। कौन सा अनुपात? भार अनुपात। तो देखिए, हाइड्रोजन का वेट कितना होता है? 1 होता है, लेकिन हाइड्रोजन इस कंपाउंड के अंदर कितने हैं? 2 हाइड्रोजन है इस कंपाउंड के अंदर। तो हम लिख देंगे 1 × 2, क्योंकि उसने हमें भार अनुपात कहा है, यानी वेट का रेशियो कहा है। अब यहाँ पे लगाना है रेशियो का मार्क। ऑक्सीजन आपके पास इस कंपाउंड में कितने हैं? 1 ही है, और एक ऑक्सीजन का वेट कितना होता है? 16। तो हम लिख देंगे यहाँ पर 16। अब 2:16, यानी 1:8। तो ये एक रेशियो है इसमें हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का। अब आप इस कंपाउंड को चाहे कहीं से भी उठा करके ले आओ, उसमें जो रेशियो है आपको 1:8 ही मिलेगा हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का। ऐसे ही सभी कंपाउंड के साथ है। जैसे CO2 है, अब CO2 में कार्बन है, ऑक्सीजन है, कार्बन का वेट कितना होता है? 12। तो 12 रेशियो ऑक्सीजन का कितना होता है? 16, और 16 दूनी 32, क्योंकि ऑक्सीजन कितने हैं? 2 हैं, तो 32। आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो 3:8 आ जाएगा। अब आप CO2 को चाहे किसी गाड़ी के साइलेंसर से ले लो या फिर किसी फैक्ट्री से ले लो, कहीं से उठा लो, उसमें जो कार्बन का और ऑक्सीजन का रेशियो है वो आपको इतना ही मिलेगा। और यही बात ही नियम कहता है। आप डेफिनेशन पढ़िए और एक बार इनको खुद करके देखिए, आप समझ जाएंगे
कि किसी भी यौगिक को चाहे कहीं से भी प्राप्त किया जाए या कहीं से भी बनाया जाए, उसमें जो तत्वों का भार अनुपात होता है वो सदैव स्थिर रहता है। इस भार अनुपात को कुछ बुक्स के अंदर ये वर्ड भी लिखा हो सकता है, भारात्मक अनुपात। भारात्मक अनुपात भी कुछ बुक्स के अंदर लिखा होता है। तो ये आपका स्थिर अनुपात का नियम हो गया पूरा। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे गुणित अनुपात का नियम, वो रासायनिक संयोजन का तीसरा नियम है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।